तो चले जी। कॉन्सेप्ट नंबर शायद 8 है ये। 8 है ना। हाँ, ये पता रहता है मेरे को। भूला नहीं हूं मैं कुछ। कॉन्सेप्ट 8 का हेडिंग डालना। इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश। ठीक है बेटा। इश्यू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक करे, जितना हमने कॉन्सेप्ट करा, वो सारा का सारा रिलेटेड था इश्यू ऑफ शेयर इन कैश के ऊपर। जिसमें हमने लमसम मेथड देखा जो छोटा सा ही था। फिर इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स देखा। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में फिर प्रॉब्लम देखी, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, रीइश्यू। तो ये सारा जो टॉपिक था, ये आपका कैश वाले टॉपिक का था। उसमें अब एक अलग टॉपिक आएगा जिसका पॉइंट है, जिसका कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो कंपनी ने, देखो केसेस हैं इसमें। इसमें पहला केस जो हम करेंगे, केस नंबर 1। या तो कंपनी ने क्या करा होगा बेटा, कंपनी ने शेयर इशू करा है, काइंड में इशू करा है, कैश के अलावा इशू करा है। किस चीज के लिए, या तो कंपनी ने क्या खरीदा होगा, फिक्स एसेट खरीदा होगा। तो पहला केस बनता है कंपनी व्हेन कंपनी परचेज परचेज फिक्स्ड एसेट। ठीक है। तो इस केस में हम क्या क्या एंट्री बनाएंगे। व्हेन कंपनी परचेज फिक्स्ड एसेट, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट परचेज की एंट्री बनेगी। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि पैसा तो नहीं दिया, उधार में खरीदेगी पहले कंपनी। फिक्स्ड एसेट परचेज ऑन क्रेडिट की कोई एंट्री बताएगा। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर। उधार जिससे ले तो क्या कहते हैं, क्रेडिटर। बस यहाँ पे क्रेडिटर की जगह थोड़ा वर्ड रिप्लेस करके बोलूंगा वेंडर। वेंडर इज अ सेलर। उस सेलर का नाम आएगा, नाम नहीं दिया, आप वेंडर ही लिखोगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। एसेट आ रहा है डेबिट, वेंडर इज योर गिवर, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी उसे बोलते हैं हम परचेज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन। ओके। अब सेकेंड एंट्री जो हमारी बनेगी इसमें, वो ये बनेगी कि पेमेंट करना है। इसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन पेड। परचेज कंसीडरेशन पेड बाय इशू बाय इशूइंग शेयर्स। आपने उसको परचेज कंसीडरेशन उसकी पे करा। और पे कैसे करा, आपने उसको ना शेयर ऑफर कर दिए, उसने शेयर एक्सेप्ट भी कर लिए। तो इस केस में आप एंट्री क्या बनाओगे बेटा, वेंडर को पेमेंट हो रहा है, वेंडर इज अ रिसीवर, तो वेंडर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अपनी वही पीसी लिखता हूं शॉर्ट में, परचेज कंसिडरेशन से। और आपने क्या इसे इसे ऑफर करा है, शेयर ऑफर करा है। तो आपका क्या रेज होगा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल के आगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है डिटरमाइन करना, क्योंकि एमसीक्यू में भी सवाल बन सकता है इसका, कि जब आपने इसे शेयर ऑफर करे, शेयर इशू करा, आपने इसे कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर करे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे निकलेगा अभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर की कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। यू गाइस नो व्हाट इज फेस वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करा होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा ना यहाँ पे। तो अगर
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुआ तो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से, और यहाँ पे भी अमाउंट कैसे आएगा, जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो उसका अमाउंट निकालने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एंट्री समझे? ठीक है। अच्छा, इस एंट्री की खास बात ये है, इसके नरेशन में नंबर मिलते हैं भाई। नरेशन में लिखना पड़ता है बीइंग, जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने इशू करे, शेयर इशूड एट द रेट, जो भी आपकी फेस वैल्यू है, एंड एट डैश सिक्योरिटी प्रीमियम, सब बताकर कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे, कितना फेस वैल्यू था, कितना उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था। ठीक है। अब सुनो, इसमें खास बात यही है नंबर ऑफ शेयर निकालने की। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इशूड विल बी इक्वल टू जो भी अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जो भी अमाउंट बैलेंस था, जो ड्यू कर रखा था आपने, जो बेसिकली वेंडर को देना है। जैसे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन आपने खरीदा तो परचेज कंसिडरेशन आ सकता है, लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होगा ना क्वेश्चन में कि 10 लाख का एसेट खरीदा, क्वेश्चन में लिख दिया 2 लाख रुपए पे करे चेक से, बाकी के लिए शेयर इशू कर दिए, तो बाकी कितने बचे? तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू कितना लोगे? 8 लाख लोगे। इसलिए मैंने यहाँ परचेज कंसिडरेशन की जगह क्या टर्म लिखा है, अमाउंट ड्यू। अगर ऐसा कंडीशन आ गया ना कि कुछ पोर्शन पे कर दिया गया, बाकी के पोर्शन के लिए शेयर इशू किया गया, तो आप उतने पोर्शन के लिए ही शेयर का नंबर निकालोगे। ठीक है। और इसका डिवाइड किससे करोगे? इसका डिवाइड करोगे शेयर के इशू प्राइस से, और इशू प्राइस फेस वैल्यू भी हो सकता है अगर पार पे इशू करा है, और इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है अगर प्रीमियम पे इशू किया गया। तो यहां पे इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो, नहीं है तो सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली एंट्री समझ में आई, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। तो बना के क्या है, इसमें लिखा हुआ है, बुक से ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखना है इसमें, ये लिख लिया, नोट्स लिख लिया ये वाले, एग्जांपल दूं? चलो ये एग्जांपल लिखो इसका। इसमें है कंपनी एसएसबी लिमिटेड। ठीक है, बुक में है ये एसएसबी लिमिटेड, मैं अब खुद से ही बोल रहा हूँ। एसएसबी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी of rupees 15 lakhs from XYZ Limited। ठीक है, एसएसबी लिमिटेड ने मशीन परचेज करी XYZ लिमिटेड से। ठीक है, एंड पेड देम 20% बाय चेक, एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस they have issued they have issued they have issued share at the rate rupees 100 each at 20% सिक्योरिटी प्रीमियम। उन्होंने इशू करा बेटा 100 रुपए का शेयर, और 20% का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस एग्जाम्पल का अगर आप एंट्री बनाओगे, पहले मशीन खरीद ले, सबसे पहले आप मशीन उधार पे खरीदो। हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी? वेंडर का नाम है XYZ, तो आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ
लिमिटेड, ठीक है। कितने की खरीदी, परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा, 15 लाख। यहाँ पे भी आएगा 15 लाख। नरेशन लिखना आएगी बीइंग मशीनरी, बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब आपने इसे पेमेंट करना है। अब आप एक्स वाई जेड लिमिटेड को पेमेंट करोगे, एक्स वाई जेड लिमिटेड हो जाएगा डेबिट पूरे 15 लाख से। अब इसमें पेमेंट आपने कैसे करा, 20% अमाउंट तो आपने चेक से दिया, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। 15 लाख का 20% कितना होगा, तो आपने 3 लाख का तो चेक दे दिया, बाकी के लिए आपने शेयर दिया, वो भी प्रीमियम पे दिया ना। तो एक तो शेयर कैपिटल आएगा, और एक क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, और एक आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब सवाल आते हैं वैल्यू कैसे कैसे आने वाली है। तो मैंने फॉर्मूला बताया, वो वर्किंग नोट में निकालना, कि नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं आपने, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आपने निकालने हैं। अब नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड के लिए फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ड्यू, 15 लाख देना था, 3 लाख दे दिया, कितना ड्यू बचा, तो यहाँ आएगा 12 लाख रुपए, और उसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से। वो क्या है, फेस वैल्यू 100 रुपए प्लस 20 रुपए प्रीमियम का रेट, ठीक है। ये हो जाएगा 12 लाख अपॉन 120, सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 10,000 शेयर्स आएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए। यहाँ पे आ गया 10 लैक्स, और यहाँ पे आ गया 2 लैक्स। हो गया, क्लियर है, सिंपल टॉपिक है। नरेशन लिखना प्रॉपर, बीइंग 10,000 शेयर at the rate 100 each at 20% security premium and check issued to XYZ Limited, ठीक है। कर लोगे बेटा, इज दैट क्लियर, लिख लिया सबने। अगला पॉइंट करें। सेकंड केस देखो, ये हो गया ना। अब सेकंड केस हमारा है इसी टॉपिक का, केस नंबर 2, वो है व्हेन कंपनी एक्वायर्ड अनदर कंपनी। जब कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर दी, ये वाला केस है एक्विजिशन का, एक्विजिशन का, ठीक है। जब कंपनी ने बेटा दूसरी ही कंपनी खरीद ली, इसमें आपकी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी खरीदी तो दूसरी कंपनी के सारे एसेट हमारे, दूसरी कंपनी की सारी लाइबिलिटी भी हमारी, ठीक है ना। तो उस केस में जब आप कंपनी खरीदोगे, पहली एंट्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन की एंट्री बनेगी उस कंपनी की। अब बेटा, जब भी आपके पास एसेट आएंगे, लाइबिलिटी आएंगी, एंट्री क्या बनेगी, जितने भी एसेट आ रहे हैं उनकी लिस्ट के अनुसार वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। जितनी भी लाइबिलिटी आ रही है लिस्ट के अनुसार, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बोला 100 लाख के एसेट है, 20 लाख की लाइबिलिटी है, और स्पेसिफिकली कुछ नहीं मेंशन किया। इसका मतलब हमने उस कंपनी को कितना पैसा देना है, 80 लाख रुपए देना है। 80 लाख क्या डिसाइड होगा, हमारा परचेज कंसीडरेशन। यानी कि एसेट की वैल्यू यहाँ पे बुक वैल्यू
या फिर रियलाइज्ड वैल्यू कंसिडर की जाएगी। उल्टा लिख दिया यार मैंने, रुको। रियलाइज्ड वैल्यू पहले आएगी। ऐसे ऐसे लिख दूं मैं, चलो लिख तो दिया ना अब। काटने का मन सा नहीं कर रहा। पहली प्रेफरेंस किसे देंगे? रियलाइज्ड वैल्यू को। अगर क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में सभी एसेट का बुक वैल्यू भी मेंशन है, सभी एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू भी मेंशन है, रियलाइज जितने में वो बिकेगा, तो आप पहली प्रेफरेंस किसे दोगे बेटा? रियलाइज्ड वैल्यू को। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप प्रेफरेंस किसे दोगे? बचा ही नहीं कुछ, बुक वैल्यू ही बचा। क्लियर है? तो बुक वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू, लाइबिलिटी में भी सेम है बेटा। लाइबिलिटी की भी क्या आएगी? या तो बुक वैल्यू या फिर रियलाइज्ड वैल्यू, जितने में आपने उसे पे करना है ना। और इनका जो डिफरेंस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमने उस कंपनी को, उस वेंडर को देना है। यहाँ पे भी इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? वेंडर, क्योंकि वो बेच रहे हैं। वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे डिसाइड होगा, उसे बोलते हैं जो अमाउंट, उसे कहते हैं हम परचेज कंसीडरेशन। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन गिवन नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस ही बैलेंसिंग फिगर होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो 100 लाख की एसेट है, 20 लाख की लाइबिलिटी है, 80 लाख बनता है, और सामने वाली कंपनी कह रही है 90 लाख में बिकेंगे हम, 90 लाख दो तो लेकर जाओ हमारी कंपनी, तो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए मांग रहा है। पूछा किस बात का मांग रहे हो भाई? गुडविल। किस बात का मांगा? गुडविल का मांगा। लेकिन अगर आपने बार्गेनिंग करी, बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, 80 90 लाख मांग रहा था, 80 लाख भी नहीं, 70 लाख में आपने डील क्रैक कर दी, 10 लाख बच गए तुम्हारे। तो वो 10 लाख तुम्हारा गेन है। इस गेन को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। और आपको याद है ना, फोर फीचर रेशियो से सारे कैपिटल गेन कहाँ जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। यानी कि अगर आपका परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है ज्यादा, तो उस केस में डिफरेंस अमाउंट कहाँ पे आएगा? गुडविल में। तो उस केस में गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। ये तब होगा इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। ठीक है? क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है, ये वाली लाइबिलिटी वेंडर की वैल्यू ज्यादा है, और आपके डेबिट वाली साइड के बैलेंस क्या है? कम है। अगर आपका उल्टा सिनेरियो है, आपने बार्गेन करके गेन करा, तो वो सारा गेन किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये तब आएगा अगर आपकी क्रेडिट साइड जो है वो छोटी है, डेबिट साइड वाले बैलेंस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना? तो ये एंट्री बेटा हमारी बन जाएगी। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब सेकंड एंट्री पे आते हैं बेटा। सेकंड एंट्री क्या होगी? वही सेम। अल्टीमेटली अब हमें वेंडर को पेमेंट करना है, जैसे ऊपर पे करा था, बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी। व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज पेड, यहाँ पे हमें क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन को पे करना है। ठीक है? तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल सेम। क्या होगा? वेंडर अकाउंट होगा बेटा डेबिट, वेंडर्स अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। शेयर इशू करे, यहाँ पे तो आएगा परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू। शेयर इशू करे, शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। और आपको पता है यहाँ क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर की फेस वैल्यू। और अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है? और इसको मेंशन वैसे ही करना है, बीइंग, जो भी आपने नंबर ऑफ शेयर इशू करे, शेयर इशूड एट द रेट, जो भी फेस वैल्यू है, एंड डैश सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है बच्चों? कर लेंगे ऐसे सवाल भी। इसमें बताया ना, ये बताना जरूरी है। हम्म। इतना क्या टाइम कम हुआ कि नरेशन का टाइम नहीं बच रहा? लिखे तरीके से। देखो मैं हर नरेशन के लिए पुश नहीं करता,
मैं सिर्फ इस केस में स्पेशली इसका भी नहीं कह रहा, मैं स्पेशली इसकी नरेशन के लिए पुश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नरेशन में मेंशन करना जरूरी है आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे। देखो अभी तो मैं तुम्हारे समझाने के लिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ यार इतने शेयर है इतने का है, एग्जाम में थोड़े लिख के बताना है आपको, एग्जाम में इसमें लिखने के नंबर मिलेंगे, इसलिए यहाँ नरेशन लिखनी जरूरी हो जाती है। क्या? तो मैम का मांगने का तरीका इसलिए है, बहुत कैजुअल तरीका है। अरे मैम इसलिए कह रही हैं, इसलिए प्रैक्टिस डलवा रही है ताकि आपको पता रहे हर वैल्यू कैसे आ रही है, वो इसलिए आपके पीछे पड़ रही है कि बार बार बताना ना पड़े, बच्चे खुद लिख लिख के खुद ही दिमाग में बैठ जाए उनके, एग्जाम में नहीं, बोर्ड में नहीं। तो एग्जाम में पावर है ना उनके पास ताकि बच्चों को याद रहे, बोर्ड में नहीं भी लिखा काम चल जाएगा। ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन देखें, इसका भी एक एग्जाम्पल लिखो यार। हाँ, चलो एक एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। किंग लिमिटेड took over assets of rupees 25 lakhs and liabilities of rupees 6 lakh of Queen Limited। कितना हो गया ये? चलो, किंग लिमिटेड किंग लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन of rupees 11 lakh by issuing equity share of 100 each at 10% security premium and rupees 11 lakh by बैंक ड्राफ्ट, रुपीज 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। इसकी बेटा दो एंट्रियां करनी है, जल्दी से आप लोग पहली एंट्री करो। 11 लाख के होंगे ना, 11 लाख बैंक से होगा, दिमाग लगा, परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, लगा कुछ। यस, वेरी गुड। चलिए पहली एंट्री बताइए क्या करी, एसेट आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट कितने से आ रहा है बेटा, 25 lakhs। और जब भी परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा ना, जैसे यहाँ गिवन है, तो आप एक लाइन जरूर छोड़ना, डेबिट में आया तो गुडविल डाल देना, क्रेडिट में आया तो ऊपर टू कैपिटल रिजर्व डाल देना, एक लाइन छोड़कर आप यहाँ लिखना है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितना है, 6 लाख का आ रहा है, और
क्वीन लिमिटेड को पे करने के लिए आपने 2 बार पेमेंट करनी है, मतलब आगे 11 लाख रुपए देने हैं शेयर से, और बाकी का 11 लाख रुपए देना है बैंक ड्राफ्ट से। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? 22 लाख। अब बताओ, डेबिट में डिफरेंस, क्रेडिट में डिफरेंस। डेबिट में आने का मतलब क्या है? आपकी गुडविल है, तो ये गुडविल अकाउंट में चला जाएगा बेटा। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 3 लाख रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर है जो आया आपका। इज दैट क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आपको पेमेंट करना है। सेकंड एंट्री क्या होगी? क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 22 लाख। बैंक ड्राफ्ट से कितना दिया? बैंक ड्राफ्ट से दिया 11 लाख। इक्विटी, ये वाले बीइंग बिजनेस परचेज। फिर यहाँ पे इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, है ना? क्या फॉर्मूला था कि अमाउंट ड्यू 11 लाख है, 100 रुपए का एक शेयर है, 10% मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है। सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी कितने शेयर आ रहे हैं बेटा? 10,000 शेयर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 शेयर पे 100 रुपए, कितना बना? 10 लाख। और यहाँ 10,000 शेयर पे 10 रुपए, कितना बना? क्लियर है? नरेशन लिख दोगे, बीइंग 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम एंड बैंक ड्राफ्ट इशूड टू क्वीन लिमिटेड। ठीक है आचार्य जी? क्लियर है? काकुल क्लियर है? ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल तुम खुद करके बताओगे। ये मैंने करा है ना, दूसरा मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3। राघव लिमिटेड परचेज a running business of Janki Limited for a sum of rupees 15 lakh. Rupees 3 lakh were paid by check and balance by issuing equity share at the rate 100 each at 50% security premium. ठीक है? At 50% security premium. सही है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी वर, इस बिजनेस में एसेट और लाइबिलिटी की लिस्ट है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, इनकी वैल्यू है 4 लाख। बिल्डिंग, इसकी वैल्यू है 6 लाख। स्टॉक, इसकी वैल्यू है 5 लाख। डेटर्स, इसकी वैल्यू है 3 लाख। और क्रेडिटर्स, इसकी वैल्यू है 2 लाख। करो। यस। क्या चीज? अलग, अगर एसेट अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग डेबिट। आपने अपनी बुक्स में बताना पड़ेगा ना। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। बिल्डिंग क्या होगा?
डेबिट। स्टॉक भी क्या होगा? डेबिट। डेटर भी डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ परचेज कंसिडरेशन पहले से गिवन है ना 15 लाख, गिवन है तो एक लाइन छोड़ देना गुडविल या कैपिटल रिजर्व के लिए। तो यहाँ पे आएगा टू क्रेडिटर्स 2 लाख, और यहाँ पे जानकी लिमिटेड को कितना देने का वादा करा है? 15 लाख। अब इधर का टोटल करेगा, यह आएगा 17 लाख, इधर का करोगे ये आएगा 18 लाख। तो एसेट ज्यादा की आ रही है, दे कम रहे हैं 17 लाख, तो 1 लाख रुपए बच रहे हैं, कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ओके, 1 लाख रुपए। अगर ज्यादा दे रहे होते तो गुडविल आता। अब यहाँ पे पे कर देना। सेकंड एंट्री, जानकी लिमिटेड डेबिट 15 लाख टू, एक तो बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं टू बैंक, कितना दिया? 3 लाख। बाकी के लिए क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे दे रहे हैं। कितना अमाउंट ड्यू बचा बेटा? 12 लाख बचा है। एक शेयर 100 रुपए का है, 50 रुपए का प्रीमियम है, तो 12 लाख को 150 से डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे, 8,000 शेयर आएगा। और यहाँ पे आएगी वैल्यू 8,000 शेयर इंटू 100 रुपए, 8 लाख। और यहाँ की वैल्यू 8,000 शेयर इंटू 50 रुपए, हो गया। ये वाला कैसे आया? ऊपर फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ड्यू, मेरे को देखकर बता, 15 लाख देना था, 3 लाख बैंक से दे दिया, क्वेश्चन में गिवन है, कितना बैलेंस बचा ड्यू? 12 लाख। और डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से। शेयर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है? 100 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 50% है, फेस वैल्यू का ही होगा 100 रुपए, तो 150 से करा। क्लियर है बेटा? कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके बुक में तुम्हारे।